तारखेला माननीय मंत्री नवाब मलिक साहेबांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती वक्फ बोर्डामध्ये. त्यांनी सांगितलं होतं की आता लवकरच हा जो वक्फ बोर्ड आहे तो आपला औरंगाबादवरून मुंबईला हलवण्यात येणार आहे त्याच्या ऑफिसमध्ये. मॅडम आमचं म्हणणं असं आहे की महाराष्ट्रात त्यांनी जे आहे त्यांनी एक तर्क दिला होता की कारण काय आहे म्हणून तेव्हा विचारलं होतं मी. त्यांनी सांगितलं की औरंगाबाद शहर जो आहे तो महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यापासून लांब पडतो. त्यांनी एक असा तर्क दिला होता, अजब गजब तर्क, की चंद्रपूरवाल्यांना आणि रत्नागिरीवाल्यांना फार लांब पडतो हा. तर चंद्रपूरपासून मुंबई दूर आहे की औरंगाबाद दूर आहे हा त्यांना बहुतेक विसर पडला असेल त्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा. दुसऱ्यांचं म्हणणं असं आहे मॅडम की महाराष्ट्रात एकूण जवळपास 40,000 वक्फ संस्था आहेत. आता 2005 पासून जेव्हा हे आपलं वक्फ अधिनियम लागू झाला पूर्ण भारतामध्ये, तर तेव्हापासून जवळपास 14,000 वक्फ संस्था रजिस्टर झालेल्या आहेत वक्फ बोर्डामध्ये. आता त्यापैकी मॅडम 80% जे वक्फ संस्था आहेत ते आपल्या इथे मराठवाड्यात आहे. आणि इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे मॅडम की जे वक्फ बोर्डाच्या डायरेक्ट नियंत्रणाखाली जेवढे हे आहेत आपलं वक्फ संस्था आहेत ते टोटल 110 आहेत. आणि इंटरेस्टिंग असं आहे की 110 पैकी 106 ठीक आहे 106 वक्फ संस्था असे आहेत जे मराठवाड्यात आहेत. तर 4च संस्था जे आहेत ते मराठवाड्याच्या बाहेर आहेत. एक मुंबईला आहेत, एक पालघरला आहे आणि एक रत्नागिरीला आहे. तर आमचं म्हणणं असं आहे की हे जे आपलं चांगल्या प्रकारे जे नियंत्रण होऊ शकतो तो आपल्या औरंगाबादवरून होऊ शकेल की ते उंटावर बसून ते मुंबईवरून होऊ शकेल. ते डायरेक्ट नियंत्रणाखाली जे आहेत. तर आमचं म्हणणं आहे की तिथलं ते हलवण्यात येऊ नये. हां, असं मुख्यमंत्र्यांकडे आमचा निवेदन पाठवा. आणि जर तसा निर्णय त्यांनी घेतला नाही तर आम्ही ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तीव्र आंदोलन उभा करणार आहोत. थँक्यू. 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र के जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री साहब हैं माननीय नवाब मलिक साहब, इन्होंने एक वक्फ बोर्ड के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का जो ऑफिस है वो जो अभी पिछले 60-70 साल से अभी औरंगाबाद में था उसको वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं मुंबई में, और बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे ऐसा हमने निर्णय ले लिया है बताया उन्होंने. इससे एक और उन्होंने अपने जो निर्णय लिया है उसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि भाई आप यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं, तो उनका एक अजीब व गरीब उन्होंने अपना एक तर्क दिया. उसके अंदर कहने लगे कि भाई वो चंद्रपुर वालों को बहुत दूर पड़ता है, बोले ये अपना औरंगाबाद, उसी तरह से रत्नागिरी वालों को भी बहुत दूर पड़ता है. अब उनके दिमाग को ज़रा इनकी दाद देना पड़ेगी कि औरंगाबाद शहर जो है, जिला जो है, तो महाराष्ट्र के सेंटर में है. उनको भौगोलिक परिस्थिति का भी ज्ञान नहीं है. इसका हमको बोले क्यों हो रही बहुत ज़्यादा उनकी. तो चंद्रपुर से जो है औरंगाबाद नज़दीक पड़ता है कि अब मुंबई नज़दीक पड़ता है, कि अजीब व गरीब तर्क देकर के यहाँ से हिलाना चाह रहा है यहाँ से ये, जबकि समझो सबको नज़दीक पड़ने वाला है. दूसरी बात ये है कि जब ये 1995 में ये जो वक्फ अधिनियम लागू हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, तो उसमें यह हुआ कि जितने भी वक्फ के इंस्टीट्यूशंस थे जो चैरिटी कमीशन के पास में थे वो सब के सब इधर रजिस्टर करने के बारे में हुक्म दिया गया है. महाराष्ट्र के अंदर टोटल 40,000 से ज़्यादा वक्फ संस्थाएं अस्तित्व में है. उसमें से जब ये 1995 के बाद जब ये वक्फ अधिनियम लागू हुआ है तब से यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन का काम ही शुरू है अभी. तो इसमें अभी तक सिर्फ 14,000 के थोड़े से ज़्यादा वक्फ संस्थाएँ अभी तक रजिस्टर हो चुकी है. अब ये और इसमें से जो है 80% वक्फ जो संस्थाएं हैं वो मराठवाड़ा के अंदर ही हैं. उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे ये है कि जो कुछ वक्फ संस्थाएं ऐसी है जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड है, मतलब सरल जो है अपना जो वक्फ बोर्ड के अंदर में उनके नियंत्रण में है, उनका देखरेख भी वही करते हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट भी वही करते हैं उसके अंदर.
आपको ये बात कर सुन के ताज्जुब होगा कि 110 में से 106 संस्थाएं ऐसी है जो महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़ा के अंदर है, और मराठवाड़ा के बाहर सिर्फ 4 संस्थाएं हैं, वो भी टेम्पररी स्वरूप की है वो चारों भी। ये तो परमानेंट स्वरूप की 106 हैं। 4 कौन कौन सी है वो? 2 मुंबई में है, एक पालघर में है और एक रत्नागिरी में है। तो अभी आप बताइए कि डायरेक्ट जो कंट्रोल में जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं पर जो नियंत्रण जो है वो औरंगाबाद में रह के सही ढंग से किया जा सकता है कि ऊंट पर बैठकर जो मुंबई में बैठ करके किया जा सकेगा? ये अजीब व तर्क है। हम इससे उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो मालूम पड़ते हैं कि इनको यहाँ पर उनको वो देना नहीं है परमानेंट सीईओ। जो परमानेंट सीईओ देंगे तो वो सही ढंग से काम करेगा। इसलिए क्या कर रही है कि पिछले आप अगर देखेंगे रिकॉर्ड, जब से 2002 से ये वक्फ जो बोर्ड यहाँ शुरू हुआ है, तब से 14 यहाँ पर आज तक के यहाँ पर जो सीईओ दिए गए हैं, 14 में से 7 ऐसे थे जिनको टेम्पररी चार्ज, एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो क्या आपका विरोध है क्या दफ्तर हिलाने के लिए? दफ्तर यहाँ से हिलाना नहीं चाहिए, यहीं से होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि डायरेक्ट कंट्रोल जो है वक्फ इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जो डायरेक्ट इनके कंट्रोल में है, वो औरंगाबाद में रह के ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। अब ये तो क्या है, एक तर्क दे रही है कि हम हर रीजनल लेवल के ऊपर हमारे रीजनल ऑफिस से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? इनके पास भी स्टॉक भी नहीं है। आज की परिस्थिति ये है कि जितने अभी 8-9 यहाँ पर जो रीजनल ऑफिसेस है, उसमें एक पर 2 लोग बैठा के रखे वहाँ पर, जबकि अभी पुराने ज़माने से यहाँ पर एक चलते आ रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर एक वक्फ ऑफिसर दिया हुआ है जो यहाँ की वक्फ की इंस्टीट्यूशन पे अपना काम करता है। अब ये अगर एक आदमी हर तरफ बैठा के रखेंगे, इसको लेके जाएंगे अगर मुंबई में, तो वहाँ तो काम होना ही नहीं है। यहाँ पर इनके नीयत में खोट ये नज़र आती है उसके अंदर कि बहुत सारे मामले के अंदर गवर्नमेंट जो है अपने तौर से जो है तो अपने हिसाब से अपने फैसले करवाना चाहती है। इसलिए क्या करते वो कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो ऐसा डेप्यूटी सेक्रेटरी रहता है उसी को यहाँ पर एडिशनल चार्ज देते और फिर वहाँ बैठे पूरे यहाँ पर काम करते बढ़ेंगे। वो वक्फ प्रॉपर्टी की ऐसी तैसी जो हो रही है उसका कारण यही है कि वक्फ जो है तो यहाँ पर सीईओ नहीं है और इसको यहाँ पर काम भी नहीं हो रहा बिल्कुल उसका। हम ये चाहेंगे कि औरंगाबाद के अंदर ही यहाँ पर उसका वक्फ का ऑफिस यहाँ चाहिए ना हिले यहाँ से, और उसको वहाँ पर ना लिया जाए। अगर गवर्नमेंट ताबड़तोड़ इस पर एक्शन नहीं लेती, हमने अभी निवेदन दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को, विभागीय आयुक्त साहब के मार्गदर्शन अपने मार्फत से, अगर इसका ताबड़तोड़ उसका निर्णय रद्द नहीं किया तो हमारी जो संगठन है महाराष्ट्र वक्फ मूवमेंट, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम तीव्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मैं रियाजुद्दीन देशमुख, मैं अध्यक्ष हूँ इसका, संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र वक्फ मूवमेंट का। ठीक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।